हेलो डियर एस्पिरेंट। आज जो है हम छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है प्रारंभ करेंगे। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर आप जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास राम कुमार बिहार जी की किताब से लेकर आइए। तो आप ही लोग के डिमांड पर जो है मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास आज प्रारंभ कर रहा हूँ। श्री राम कुमार बिहार जी की जो किताब है उससे, ठीक है। ये जो किताब है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप जो है सीजी, व्यापम या पीएससी की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि इस किताब से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये बेहतरीन बुक है, आप जो है इसको एक बार जरूर पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ सकते, किताब उपलब्ध नहीं है, तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए। मैं समझता हूँ उतना मोर देन सफिशियंट है। और जो भी की पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये की पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, उसको आप जो है अपने नोटबुक में लिखते जाए। इसका पीडीएफ तो मैं आपको देता हूँ, उसको आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाइए। इसका पीडीएफ जैसे मैं क्लास लेता हूँ वैसा ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें हाईलाइट रहता है ऑलरेडी, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और कोशिश करें कि आप इसको लाइक ही करें, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और छत्तीसगढ़ के इतिहास का ये पहला क्लास है जिसमें हम सामान्य परिचय को देखेंगे। उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको लोकल पब्लिशर के बुक में नहीं मिलेगा, उसको इस वीडियो में हम जो है अच्छे से की हाईलाइट करेंगे, ताकि आप जो है आप उसको नोट्स में लिख सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अध्याय 1 पढ़ेंगे, इकाई 1, क्षेत्र का परिचय, सीमाएं, नामकरण। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की जो परिचय है उसके बारे में, उनकी सीमाएं कहाँ तक है और नामकरण कैसे कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का नामकरण हुआ उसको हम जानेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है 1 नवंबर सन 2000 को भारत संघ के नए राज्य के रूप में होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उदय, ठीक। अंचल के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित मुकुटधर पांडे ने लिखा है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ अंचल का एक अपना विशिष्ट योगदान रहा, किंतु इतिहास के पृष्ठों में इसका सही मूल्यांकन नहीं हुआ है। मतलब जब हमारा छत्तीसगढ़ का ही मतलब बहुत योगदान रहा, कब? जब स्वतंत्रता संग्राम आप जब पढ़ते हैं, है ना, भारत का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी क्रांतिवीर वहाँ गए थे, हिस्सा लिए हैं, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में भी जो है इन सब का प्रभाव देखने को भी मिलता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ अंचल का विशेष योगदान है, लेकिन इसको सही से मूल्यांकन नहीं किया गया है ना। तो इसीलिए किसने कहा ये बात कही है पंडित मुकुटधर पांडे जी ने, ठीक है। अब जब जो है 1857 की क्रांति को जब पढ़ते हैं, 1857 की क्रांति से, या बोल सकते हैं कि 1854 में जब मराठा से मतलब मराठा जो शासन है, ठीक है, वो किसके अधीन होते हैं? अंग्रेजों के अधीन होते हैं। फिर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी अधीन हो जाता है। तो वहां से लेके जो कालक्रम है, ठीक है, आपका हमारा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण तक, वो इंपॉर्टेंट है आपके दृष्टि, है ना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैन मुनि क्रांति सागर ने लगभग ऐसा ही एक भाव व्यक्त किया है, आज का यह अपेक्षित छत्तीसगढ़ किसी समय संस्कृति और सभ्यता का पुनीत केंद्र रहा है। क्योंकि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी समुदाय जो है निवास करती है। कहने का मतलब है कि उनकी जो कला संस्कृति है आज भी वैसा ही बना हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं, जो बस्तर क्षेत्र है वहाँ आज भी उनकी संस्कृति जो सदियों से चली आ रही वही वो पालन करते हैं, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ का एक अलग संस्कृति है, यहाँ का अलग तीज त्योहार है, ठीक है, और अलग ही सभ्यता है, ठीक। तो 1998 में 9 नए जिलों के गठन के साथ छत्तीसगढ़ प्रांत में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, जसपुर नगर, धमतरी, महासमुंद, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, कोरिया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल घटता बढ़ता रहा है, ठीक है। मतलब नए जिलों का निर्माण के साथ जो छत्तीसगढ़ का एरिया है वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है वो घटता बढ़ता रहता है। 1906 में पूर्व उड़ीसा प्रांत स्थित संबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता था। बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले रतनपुर नगर का महत्व 11वीं से लेकर
18वीं शताब्दी तक सर्वाधिक था। ठीक है, कहने का मतलब है कि 1000 के जो काल के बाद से लेकर जो 1741 तक है ना, अब जानते हैं रतनपुर जो राज्य है उसका अलग ही महत्व है। लगभग छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग रतनपुर के अंतर्गत आता था। हैये वंशी जो कलचुरी भी कहलाते थे, हैये वंशी मतलब जो कलचुरी भी कहलाते, कलचुरी को ही हैये वंशी कहा जाता है। ठीक है, उनका यहाँ जो है शासन चलता था, ठीक है, उनके अधिकार क्षेत्र में यह छत्तीसगढ़ आता था। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 हम पढ़ते हैं, लेकिन किताब के अनुसार 1,35,437 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ अंचल के द्विवेदी युगीन कवि सुखलाल प्रसाद पांडे ने लिखा है, ये हमार देश छत्तीसगढ़ आगू रहीस जगत सिरमौर, दक्षिण कौशल नाव रहीस मुलुक मुलुक मासोर। ठीक है, उन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में नए राज्य के रूप में जिस छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है उस अंचल को इतिहास के विभिन्न नामों में से उल्लेखित किया जाता है। पुराण एवं इतिहास ग्रंथों में प्राचीन भारत के राज्यों के नाम हमको देखने को मिलता है। 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वान वराह मिहिर ने बृहत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, वराह मिहिर की जो किताब का नाम है क्या है, बृहत संहिता। इस ग्रंथ में उन्होंने 283 राज्यों का वर्णन किया है। उनके अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्र के तत्कालीन राज्यों के नाम हैं दक्षिण कौशल, दक्षिण कौशल मतलब हमारा छत्तीसगढ़, मेकल, विदर्भ, चेदी, विंध्यावासी, हैहई, दसार, त्रिपुरी, पुरिका। दक्षिण कौशल की स्थिति आग्नेय कोण में बताई गई है। कहाँ बताई गई है, आग्नेय कोण में बताई गई है। ठीक है, मतलब जो वराह मिहिर की बृहत संहिता है उसमें दक्षिण कौशल या छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो आग्नेय कोण में बताई गई है। जैन परंपरा के अनुसार भारत को 52 जनपदों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक जो है सुकौशल है। ठीक है, कौन सा है, सुकौशल। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार सुकौशल छत्तीसगढ़। सुकौशल या दक्षिण पद की सीमाएं उत्तर में अमरकंटक है ना, उत्तर में अमरकंटक में नर्मदा के मुहाने से दक्षिण में महानदी तक, पश्चिम में वैनगंगा से लेकर पूर्व में हरदा और जोग नदियों की संपूर्ण भूभाग तक फैली थी। ठीक है, आप जानते हैं अमरकंटक, नर्मदा, ऊपर सोन नदी, नर्मदा अपवाह तंत्र पढ़े थे। इधर महाराष्ट्र और जो वाला एरिया है इसमें आप वैनगंगा पढ़े हैं, है ना। तो आप नदी वाले चैप्टर में, मेरा भूगोल ऑलरेडी चल रहा है उसमें आप पढ़े हैं, तो ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ हैं, उसके अनुसार से आप जो है इसको समझ सकते हैं। तो वर्तमान छत्तीसगढ़ का क्षेत्र का बड़ा भाग सुकौशल के अंतर्गत था। किसके अंतर्गत था, सुकौशल के। महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण में उल्लेख मिलता है कि राम ने दक्षिण कौशल के राज्य पर अपने पुत्र या वीर कुश को और उत्तर कौशल के राज सिंहासन पर लव को आसक्त किया। ठीक है, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल में के राजा कौन बने, कुश, और उत्तर कौशल के राजा कौन बने, लव। ठीक है, दक्षिण कौशल की राजधानी थी कुशस्थली। ठीक है, कुश से याद रखेंगे कुशस्थली। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। रामायण युगी महर्षि वाल्मीकि का आश्रम रायपुर जिले के तुरतुरिया नामक स्थान पर था। ठीक है, हम जानते हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि है उनका आश्रम कहाँ है, तुरतुरिया नामक स्थान पर। ठीक है, इसी स्थान पर लव और कुश का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। लव और कुश यहीं जो है जन्म लिए थे तुरतुरिया आश्रम में। ठीक है, चलिए, वाल्मीकि जी के आश्रम में तुरतुरिया में। ठीक है, मौनी बाबा रामदास ने वाल्मीकि का आश्रम तुरतुरिया को माना है। ठीक है, दूधाधारी मठ के महंत बाबा दूधाधारी के समकालीन मौनी बाबा रामदास थे। ठीक है, जो दूधाधारी मठ के महंत है उनके समकालीन कौन थे, मौनी बाबा रामदास थे। उन्होंने गुरु की महिमा प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है और 1650 ईस्वी के लगभग लिखित ग्रंथ में इसका विवरण हमको देखने को मिलता है। इस अंचल का छत्तीसगढ़ नामकरण आधुनिक काल में हुआ, वर्तमान समय में हुआ है। प्राचीन धर्म ग्रंथों में जिस दक्षिण कौशल का उल्लेख है वह वर्तमान छत्तीसगढ़ अंचल ही है। उत्तर कौशल अयोध्या के आसपास का प्रदेश कहलाता है। दंडकारण्य का यह इलाका जो है दक्षिण कौशल कहलाता है। डॉक्टर शंकर शेष ने लिखा है, छत्तीसगढ़ का शाब्दिक अर्थ होता है 36 किलो का या गढ़ों का प्रदेश। ठीक है, चीनी यात्री भेनसांग ने भारत का वर्षों दौरा किया, वे दक्षिण कौशल भी आए। दक्षिण कौशल के सीमा विस्तार के बारे में पहला प्रामाणिक विवरण उन्हीं से ज्ञात होता है।
कलिंग की राजधानी से 1800 अथवा 1900, ठीक है, याद रखेंगे, ये लिखा है। ठीक, अब धान के हजारों किस्म इस अंचल में पैदा होते हैं, इसी कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। महानदी इस अंचल की जीवन रेखा है। ठीक उसी प्रकार बस्तर की जो जीवन रेखा है वो इंद्रावती नदी है। महानदी के तट पर दक्षिण कोसल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महानदी के किनारे राजिम है, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण, ठीक है, आदि स्थित है। ये नगर दक्षिण कोसल के कला केंद्र के रूप में भी प्रख्यात है। ठीक है, आपको दिख जाएगा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर, राजिम, आरंग, सिरपुर, शिवरी नारायण। महानदी, इंद्रावती नदी का अलग महत्व है। मौनी बाबा रामदेव गुरु की महिमा प्रकाश ग्रंथ के बारे में इनका उल्लेख है। दक्षिण कौशल प्राचीन ग्रंथ में दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख है। डॉक्टर शंकर से इसने जो है 36 किलो का प्रदेश कहा है या छत्तीसगढ़ कहा है। चीनी यात्री भेनसांग कलिंग की राजधानी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, चलिए, महानदी को स्कंद पुराण में चित्रोत्पला कहा गया है। महाभारत के भीष्म पर्व तथा मत्स्य तथा ब्रह्म पुराण में भी इसे क्या कहा गया है, चित्रोत्पला लिखा गया है। प्रोफेसर विष्णु सिंह ठाकुर के अनुसार पैरी नदी है ना, जो पैरी नदी है, पैरी से संगम के बाद महानदी का चित्रोत्पला नाम सिद्ध होता है। ठीक है, मतलब विष्णु सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि भाई पैरी नदी जब महानदी में मिलती है उसके बाद ही इसका नाम क्या होता है, चित्रोत्पला होता है। बस्तर की राजधानी जगदलपुर में सबसे बड़ा वो मशहूर तालाब खास राजधानी जगदलपुर के समुद्र नामी है। ठीक है, क्या है, समुद्र नामी। आप जानते हैं जगदलपुर में क्या है, दलपत सागर झील, उसी दलपत सागर झील का नाम क्या है, समुद्र नामी। ठीक है, इसका उपनाम जो है भोपाल ताल है। यह तालाब 2 मील लंबा और 1 मील चौड़ा है। बस्तर राज्य में सबसे बड़ा यह तालाब है। वर्तमान में यह दलपत सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 7 यहाँ टोटल 7 पर्वतों के बारे में बताया गया है, जो बड़ी बड़े पर्वत है 7 पर्वत, उसके बारे में। 7 कुल पर्वतों में से सुक्त मत की पहचान कनिंघम ने सिहावा और कांकेर के दक्षिण में स्थित, ठीक है, कांकेर के दक्षिण में स्थित और छत्तीसगढ़ को बस्तर से अलग करने वाली पहाड़ियों से करते हैं। ठीक है, बस्तर के बारे में वर्णन करते हुए ठाकुर केदारनाथ जी लिखते हैं, कुल पहाड़ों में रियासत का सबसे बड़ा पहाड़ बैलाडीला है। बैला पहाड़ बैल के डील के समान, बैल के जो कुभड़ होता है ना बैल का, उसी के समान या उसी के आकार का होने के कारण इसे बैलाडीला नाम से पुकारा जाता है। सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी पुरातत्ववेत्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। अंबिकापुर से इसकी दूरी 45 किलोमीटर है। रामगढ़ को काटकर बनाए गए नाट्यशाला के लिए चर्चित है। आप जानते हैं सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ा में क्या है, प्रसिद्ध नाट्यशाला है। ठीक है, इसके बारे में आप जो है ऑलरेडी पढ़े होंगे अगर इतिहास जो है आप प्रारंभ किए हैं तो। ठीक है, आगे जो है हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, ये शुरुआती चैप्टर है इसलिए आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिलेगा इसमें। ठीक है, आप ये ना समझिएगा सर आप जो है जैसा बुक में लिखा है वैसे ही पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस बुक को पढ़ाने का मतलब वही है कि हम जो है इस बुक का सार समझेंगे पूरा। तो जैसा पहला चैप्टर में लिखा है उसी चैप्टर के अनुसार अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे ये डीप होते जाएगा, आपको हर एक चीज समझ आते जाएगा, बस आप जो है धैर्य बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो नाट्यशाला के लिए चर्चित है। दूसरी शताब्दी है ना, मतलब ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में इस नाट्यशाला को विश्व का सर्व प्राचीन नाट्यशाला कहा जाता है। सबसे पुराना नाट्यशाला क्या कहा जाता है, इसी रामगढ़ की पहाड़ी में जो नाट्यशाला बना है उसको। डॉक्टर A.N. राव ने इसे बौद्धकालीन गुफाएं मानते हैं। मतलब इस नाट्यशाला को क्या मानते हैं, जो डॉक्टर A.N. राव वो कहते हैं कि भाई ये जो गुफा है, ये जो नाट्यशाला है वो क्या है, गुफा है, किसका, बौद्ध के समय का। ठीक है, कौशल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द कुशल से हुआ है, याद रखेंगे। कौशल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की कुशल शब्द से हुआ है और कुशल का अर्थ आप जानते हैं मुदित या प्रसन्न। ठीक है, आप जानते हैं कुशल का मतलब क्या होता है, मुदित या प्रसन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है ये लाइन डायग्राम के माध्यम में जितना भी चीजें मैं बताया उसको आप जो है एक नजर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार क्षेत्र के उत्खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है जिस पर गामस कोसलई ब्राह्मी लिपि में उत्तीर्ण है। याद रखें, जो मल्हार क्षेत्र में एक मुद्रा मिला है उसमें क्या लिखा हुआ है, गामस कोसलीय ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है।
कोसल या कोसली नाम का गांव मल्हार से 16 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम की माता इसी ग्राम की थी। ठीक है, कोसल की बेटी थी इसलिए क्या कहलाई, कौशल्या कहलाई। मतलब जो कोसल नामक गांव है वो कहाँ है, मल्हार से 16 किलोमीटर की दूरी में है, और यही भगवान राम की माता का जो है वो घर था या निवास स्थान था, इसीलिए क्या कहलाई कि हाँ कौशल की बेटी थी इसलिए कौशल्या कहलाई। महाभारत के सभा पर्व में कौशल का वर्णन मिलता है। ठीक है, श्री प्रहलाद दुबे के अप्रकाशित खंड काव्य में इस अंचल को कौशल लिखा गया है। संबलपुर के राजा को कौशलेश्वर लिखा गया है। संबलपुर के राजा को क्या लिखा गया है, कौशलेश्वर लिखा गया है। प्रथम जाजल्य देव के संवत 886 कलचुरी के रतनपुर शिलालेख के 22वें पंक्ति में दक्षिण कौशल के स्वामी लिखा गया है। मतलब जाजल्य देव को क्या कहा गया है, दक्षिण कौशल का स्वामी कहा गया है। कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंशज चेदी हैहयों ने, जिनका इस ओर लगभग 1,500 वर्षों तक राज्य रहा, इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए इसे महाकौशल कहना प्रारंभ कर दिया। मतलब जो सहस्त्रार्जुन के जो चेदी हैहय थे, जो कलचुरी थे, ठीक है, वो 1,500 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और इस क्षेत्र का महत्ता को या इस क्षेत्र को ज्यादा बड़ा बताने के लिए इसे क्या कहा गया, महाकौशल कहना जो है प्रारंभ कर दिया। इस अंचल का छत्तीसगढ़ नामकरण कब से हुआ, इस पर मत विभिन्न है। साहित्यिक स्रोत के आधार पर छत्तीसगढ़ की एक रियासत खैरागढ़ के चारण कवि दलराम राव की रचना सन 1487 ईस्वी में राजा लक्ष्मी दीदी राय ने के समय हुई। मतलब छत्तीसगढ़ कहना कब प्रारंभ हुआ, सब सर्वप्रथम जो है दलराव राम की रचना जो 1487 की है, और वो किसके कवि थे, मतलब किसके दरबारी कवि थे, राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे। ठीक है, दलराम राव ने लिखा है, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। इसके आगे और भी पंक्तियां हैं, ठीक है, जिसको मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख यहीं मिल जाता है। शक संवत 1629 अर्थात 1707 ईस्वी में मराठाओं की विस्तारवादी नीति की घोषणा करके, है ना, सनद जारी किए थे। इसमें कहा गया कि रघुजी प्रथम भोसले को मराठा झंडा पूर्व में फहराने का आदेश दिया गया। उसने उन्हें परगना, रितपुर, सरकार गोंडवाना प्रांत, ब्रह्मणगढ़, देवगढ़, चांदा गोंडवाना व मलतापी प्रांत, वरघट प्रांत, छत्तीसगढ़ प्रांत, बस्तर प्रांत, मकसूदा प्रांत, पटना, अहमदाबाद के मराठा शासन कायम करता था। इस सूची में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेखनीय है, मराठों ने पहली बार उच्चारित किया। ठीक है, 1707 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इसका आप जो है फ्लो डायग्राम देख सकते हैं। मराठा काल में रघुजी प्रथम भोसले विस्तारवादी नीति, छत्तीसगढ़ का नामकरण खैरागढ़, राजा लक्ष्मी निधि राय, कौशल क्षेत्र, उत्खनन मुद्रा गामस कौशल मिला है। महासभ है ना, महाभारत के सभा पर्व के बारे में उल्लेख मिलता है हमको, है ना, उसमें छत्तीसगढ़ को उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसको आप जो है एक बार अच्छे से लाइन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, जो की पॉइंट है वो लाइन डायग्राम में है। उसके बाद रतनपुर के ही गोपाल मिश्र ने सन 1689 में लिखित खूब तमाशा काव्य ग्रंथ में लिखा है, बरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसै छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के, रसवासी बस बस के। मतलब 1689 में जो रतनपुर के श्री गोपाल मिश्र है, उन्होंने अपनी जो काव्य ग्रंथ है खूब तमाशा, उसमें छत्तीसगढ़ के बारे में उल्लेख किया है। पुरातत्ववेत्ता ए कनिंघम ने इस अंचल के लिए महाकौशल या छत्तीसगढ़ शब्द लिखा है। प्रसिद्ध शास्त्री टेल्मी ने इस अंचल को अधिष्टि कहा है। ठीक है, टेल्मी जो है क्या कहते हैं, अधिष्टि कहा है। अधिष्ठान पर्वतमाला इसके दक्षिण में होने के कारण यह अंचल अधिष्टि कहलाया। अधिष्ठि शब्द का पूर्व अंश अधिस ही परिवर्तित होकर क्या बना, छत्तीस बना। ठीक है, लेकिन एक इसका कोई प्रमाणित सोर्स हमको नहीं मिलता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ शब्द को चेदीसगढ़ का परिवर्तित रूप माना है। यह अंचल लंबे समय तक चेदी वंश के शासकों का या शासकों द्वारा जो है शासित था, इसीलिए क्या कहा गया इसको चेदीसगढ़, या चेदीसगढ़ ही बदल कर क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसा कहा है राय बहादुर हीरालाल ने। ठीक है, श्री जे.वी. वेंगलर ने छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ बना ऐसा मत व्यक्त किया है। बिहार प्रांत में
सुनी किंवदंती के अनुसार जरासंध के काल में 36 चमार, ठीक है, बिहार को छोड़कर दूर दक्षिण में जा बसे। दूर दक्षिण अंचल ही क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ ही था। चमारों के छत्तीसगढ़ यहाँ होने के कारण छत्तीसगढ़ कहलाया और बाद में यही जो है छत्तीसगढ़ हो गया। रतनपुर राजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 गढ़ों और रायपुर राजा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 गढ़ों, टोटल 36 गढ़ों के कारण यह अंचल छत्तीसगढ़ कहलाया। यही एक जो है प्रमाणित सोर्स कहलाता है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को छत्तीसगढ़ कहने का, ठीक है। 18 गढ़ रतनपुर राज्य के उत्तर में और 18 गढ़ जो है दक्षिण में शिवनाथ नदी, आप जानते हैं, ठीक है। अंग्रेज यात्री कैप्टन ब्लंट ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ लिखा है, ठीक है। तो गोपाल मिश्र का काव्य है ना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख है। कनिंघम का महाकौशल, ठीक, महाकौशल कहा है, ठीक है। टेलमी ने इसको अधिष्ठी कहा है। हीरालाल ने छत्तीसगढ़ कहा, बेगलन ने छत्तीसगढ़ कहा। छत्तीसगढ़ों का प्रभाव, ठीक है, छत्तीसगढ़ होने के कारण इसे क्या कहा है, छत्तीसगढ़ कहा गया है। अब शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़, ठीक है, कौन कौन से, 18 गढ़ थे जो शिवनाथ नदी के दक्षिण में थे। एक है रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगापुर, लवन, अमोरा या अमीरा, दुर्ग, शारदागढ़, सिरसा, मोहदी, हल्लारी, सिरपुर, सिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़ और अकलवाड़ा। ये शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ है, हमारे रायपुर वाला एरिया। और शिवनाथ नदी के उत्तर में जो रतनपुर वाला एरिया है, रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौत, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ीगढ़, ओखर, पंडरभट्टा, सेमरिया, मदनपुर, कोसगई, लापा, केंदा, मातिन, उपरोड़ा, कंडरी, करकट्टी, ये 18 गढ़ जो शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित है। छत्तीसगढ़ों की जो सूची है आपको यहाँ दिखा हुआ है, ठीक है। मल्हार, कुनार, कोटमी सुनार, धरदेही, सलखन, पामगढ़, खरोद, अकलतरा, लोहरसी, कोटगढ़, खटोला, वच्छोद, धुरकोट, अवरिध, सरहट, नवागढ़, सेउड़, भैंसदा, केरा, अड़भार, कोटमी, बघोत, छपोरा, सिंथारा, डबरा, टेलीकोट, पोता, काशीगढ़, धुरकोट, कोटमी, बरगढ़, सपोस, पंडरवा, मड़वा, कोसला, मारो, कोटतरा, ठीक है। ये जो है जो छत्तीसगढ़ था उसकी सूची है, ये छत्तीसगढ़ की सूची है। और 18 गढ़ जो बटा हुआ था वो यही छत्तीसगढ़, ठीक है। उसी के बारे में ये वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो छत्तीसगढ़ों की सूची आपको देखने को मिल जाएगा, जो गढ़ के नाम से सब में गढ़ लगा हुआ है। तो शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के उत्तर में स्थित 18 गढ़, टोटल ये छत्तीसगढ़ के बारे में आपको वर्णन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास का, क्योंकि जो चैप्टर 1 है उसके पहले पार्ट में इतना ही है। हम जो है इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे जैसे जैसे चैप्टर आएगा। अब इसके बाद से आप जो है एक्चुअल में इतिहास पढ़ेंगे, जो वाकाटक काल है, मौर्य वंश है, कुषाण वंश है, मेघ वंश है, जितने भी वंश है छत्तीसगढ़ के और जो है केंद्र के सेंटर के जितने भी वंश हम जो पढ़ते हैं उसको अब जो है हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो हमारे लिए अगला वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगले वीडियो से लेके अब बाकी जितना भी वीडियो आएगा वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट था, इंट्रोडक्शन पार्ट है। कुछ चीज़ें ऐसा मिलता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ फैक्ट आपको नया मिला होगा इसमें भी, क्योंकि आप राम कुमार बेहार जी की बुक पढ़ेंगे, आपको बहुत सारी बातें नए नए फैक्ट जो है आपको पता चलेगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछा जाता है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेहतरीन क्लास जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।